गौकर्ण जी महाराज के पास उस धुंधकारी की शिकायत आने लगी, तो आज गौकर्ण जी महाराज पिताजी के सामने आए और आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो रहे हैं। कहा, इससे तो हमारे पुत्र नहीं होता, बिना पुत्र के अच्छे थे। ये बालक हो गया, बालक होने के बाद में चोरी करता है, मदरा पीता है, जुआ खेलता है और बालकों की पिटाई करता है। आज पिताजी रोने लगे। जब पिताजी रोने लगे, गौकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? इस संसार में रहकर के क्या करोगे पिताजी? और एक बात बताएं, पुत्र पहले समय में होते थे, अब पुत्र होना बंद हो गया। पहले पुत्र होते थे। पुत्र किसे कहते हैं? पुन्नाम नरकम त्रायते सहपुत्र। जो अपने पिता को नरक जाने से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन पुत्र होना बंद हो गया। पुत्र पहले होते थे, फिर होने लगे लड़के। महाराज फलाने ठाकुर साहब के लड़का पैदा हुआ है, लड़के होने लगे। लड़के माने पति पत्नी दोनों लड़े तब तो वो पैदा हुए। स्कूल में गए फिर लड़े, कॉलेज में गए लड़े, पार्षदी का इलेक्शन लड़े, सांसद का लड़े, एमएलए का लड़े, यानी कि उनका नाम ही लड़के है। लड़के लड़के पैदा हुए और लड़ते लड़ते ही मर गए। फिर धीरे धीरे लड़के होना भी बंद हो गया। अब होते हैं बच्चे। महाराज उसके बच्चा पैदा हुआ है। बच्चे माने किसी बचे कुचे भाग्यवान के हो गए, नहीं तो राधे राधे है। लेकिन वास्तव में प्यारे पुत्र किसे कहते हैं? पुन्नाम नरकम त्रायते सहपुत्र। जो अपने पिता को नरक जाने से बचा ले उसे पुत्र कहते हैं। आज गौकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी इस घर में रह करके क्या करोगे? देहेस्तमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतान सदा ममता विमुंचः पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठो वैराग्य रसिको विभक्तनिष्ठः। हे पिताजी इस संसार में रह करके क्या करोगे? ये संसार है ना, ये गीता में लिखा है। ये संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतम। गीता में लिखा है ये संसार अविनाशी दुख का घर है। और दुख के घर में सुख की कामना करेंगे, सुख मिलने वाला नहीं है। आप मार्केट जाइए, कपड़ों की दुकान पे जाकर के उससे कहना, भैया आधा किलो बर्फी तोल दो, क्या वो बर्फी दे देगा? नहीं देगा। कपड़े की दुकान पे कपड़े ही मिलेंगे। उसी तरह गीता में लिखा है दुखालयम शाश्वतम, ये अविनाशी दुख का घर है। और दुख के घर में पिताजी सुख की कामना करोगे, सुख मिलने वाला नहीं है। गौकर्ण जी महाराज पिताजी को समझाते हैं, पिताजी ये शरीर है ना, ये किससे बना है? ये खून का मसाला, ब्लड का मसाला बना करके रक्त का ये शरीर को बनाया है कि खून का गारा बनाया और ईंट इसमें हड्डियां और चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्यालें आसियां। भक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी और टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। पिताजी जब अंत समय आएगा, इस शरीर के लिए न जाने कितने अन्याय किए हैं, न जाने कितने पाप किए हैं, न जाने कितना झूठ बोला है, लेकिन पिताजी इस शरीर को बड़ा सुरक्षित रखा है, बड़ी सेफ्टी से रखा है। अंत में पिताजी ये शरीर के मरने के बाद में 3 गति होती हैं। जला दोगे एक मुट्ठी राख बन जाएगी, फेंक दोगे कीड़े पड़ जाएंगे, खा लेगा कोई गंदगी बन जाएगी। पिताजी इससे ज्यादा अधिक होने वाला कुछ भी नहीं है। क्यों? पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी कोई तन दुखी कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी, कोई तन से दुखी है, करोड़ों अरबों का टर्न ओवर है, पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छी बिल्डिंग बनी है, बढ़िया 5 स्टार होटल चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मुंह की दाल का पानी और सूखा फुल्का खाओगे, अगर चिपड़ करके खा लिया तो ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो जाएगा। तो पिताजी, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति किस मतलब की कि 2 रोटी चिपड़ करके नहीं खा सकते। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। बालक पैदा हुआ, मन में विचार किया बालक को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजेंगे, MBBS डॉक्टर बनाएंगे। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया, अमेरिका पढ़ने के लिए पहुंच गया, MBBS बनने वाला है। पिताजी ने सोचा अच्छे परिवार से किसी से इसका रिश्ता जोड़ेंगे, बहू धार्मिक आएगी, हमारी सेवा करेगी। पिताजी ने तो मन में विचार किया, लेकिन छोरा MBBS पढ़ने के लिए अमेरिका गया और साथ में पढ़ने वाली से विवाह करके घर लेकर के आ गया। बोलो राधे राधे। उनके मन के विचार मन में धरे रह गए कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और कोई धन से दुखी है। पिताजी सुबह से जाता है घर से और शाम को जाकर के दीवार से लटक करके POP पुट्टी काम करता है। जब शाम को लौट करके आता है तो मजदूरी में केवल 500 रुपए मिलते हैं। पिताजी उन 500 में अपना गुजारा करे या बच्चों का या परिवार का गुजारा करे। वो धन से दुखी है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी, संसार में एक ही सुखी है जो गोविंद का, परमात्मा का भजन करता है। और एक बात बताएं, गरीब भैया कहता है कि पैसे वाला सुखी होगा, और एक बात बताएं, पैसे वाला ज्यादा परेशान है। गरीब भाई चाहे जहां सो जाएगा, चाहे कुछ भी खा लेगा, कभी भी चल देगा, हरे भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, केवल जो परमात्मा का कीर्तन करता है, परमात्मा का भजन करता है, पिताजी संसार में वही सुखी है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल परमात्मा ही सत्य है, और बाद बाकी शरीर ये संसार झूठा है। आज पिताजी को उपदेश दे करके गौकड़ जी महाराज के कहने पर पिताजी जंगल में चले जाते, भागवत का पाठ करते हैं। और एक बात बताएं, जो परमात्मा द्रौपदी बहन के लिए आ जाता है, जो परमात्मा भक्ति देवी के लिए आ जाता है, गौकर्ण के लिए आ जाता है, धुंधकारी के लिए आ जाएगा, क्या वो परमात्मा हमारे लिए नहीं आ सकता? आज और अभी आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं आता? संत कहता है कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। अगर मन से चतुराई निकल जाए तो गारंटी की बात है, परमात्मा हमारी आपकी रक्षा जरूर करेगा। चतुराई कैसी? एक भाई साहब थे और वो भैया वृंदावन में रहते थे, दूध बेचने का काम था। 50 लीटर दूध सुबह, 50 लीटर शाम को। उनकी घरवाली बोली, स्वामी इसमें 25 लीटर पानी सुबह मिलाओ, 25 शाम को, 100 लीटर का 150 लीटर हो जाएगा। उसने कहा, देवी तू बावरी हो गई है, अरे बड़े भाग्य से तो वृंदावन में जन्म मिलो है, और यहाँ पे तो राधा रानी कन्हैया की ऐसी कृपा है गोविंद की कि 70 रुपए लीटर वैसे ही दूध जा रहा है। अरे यहाँ में पानी मिला करके क्या इस जन्म को बिगाड़ेगी? पत्नी ने कहा, ज्यादा धर्मात्मा बन रहे हो, पानी मिलाओ। अब बेचारी घरवाली के सामने पति की नहीं चलती। 25 लीटर पानी सुबह, 25 शाम को मिलाने लगा।
अब 100 लीटर का 150 लीटर दूध हो गया, 1 महीना पूरा हुआ, हिसाब बांटा गया तो पानी का पैसा मैया पे और दूध का पैसा भैया पे, अलग अलग हिसाब हो गया। 4 महीने हो गए, बराबर हिसाब चलता रहा। अब मैया के पास पानी का पैसा ज्यादा हो गया। अब जैसे ही जल्दी उछाल मारने लगा तो मैया ने कहा स्वामी एक काम कीजिए, इस पैसे से नथुनियां बनवा करके लाओ नाक की, सोने की। बेचारे ज्वेलर्स पे गए और नाक की नथुनियां बनवा करके ले आए। अब तो छोटी वाली चलती है, पहले बड़ी चलती थी, माताएं हमारी जानती हैं, पहले बड़ी वाली नथुनियां चलती थी नथ नाक की। बेचारा बनवा करके लाया, घरवाली को दे दिया। अब घरवाली ने सोचा पड़ोसियों को मालूम कैसे पड़ेगा कि सोने की नथनी हमारे घर पे भी है। एक काम कीजिए, सोमवती अमावस्या आ रही है, यमुना जी में नहाने केसी घाट पे चलेंगे तो पड़ोसी देखेंगे कि इनके घर पे भी सोने की नथनी है। मैया पहन करके गई और केसी घाट पे पहुंच करके मैया ने डुबकी लगाई यमुना जी में। और केसी घाट पे बड़े बड़े कछुआ रहते हैं। अब मैया ने डुबकी लगाई और कछुआ ने समझा जलेबी आई। कछुआ ने झपट्टा मारा, नथुनिया गायब। ऊपर मैया आई, कहा स्वामी नथुनी चली गई, कहाँ? कछुआ ले गया। कोई बात नहीं है देवी, पानी का पैसा था, पानी में चला गया, कोई बात नहीं। अरे स्वामी नथुनी गई सो गई, एक तरफ की नाक भी चली गई। पति ने कहा देवी अच्छा हुआ कि पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। तो पानी का पैसा पानी में भले ही चला जाए, नाक बेईमानी में नहीं जानी चाहिए। और घड़ी 7:15 बजा चुकी है। 2 बार परमात्मा का नाम लेते हुए आनंद के साथ कीर्तन करेंगे। उसके बाद में आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद में यथास्थान पधारेंगे। कल ठीक समय से